Hello students, class 10. Welcome back with another video of one more chapter, that is from First Flight again, and it is the second part of the chapter, and the chapter is two stories about flying. इसका second part को करने जा रहे हैं, that is Black Aeroplane Part 2, written by Frederick Forsyth. तो this is the story. इससे पहले Part 1 हमने किया था His First Flight, जो सीगल और उसके परिवार की कहानी थी. अब हम करने जा रहे हैं उसी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड पार्ट, ब्लैक एरोप्लेन. So before moving on and going through with the chapter, let us see what highlighted points are written over here on the screen. Now, just you listen to it. It was a clear sky with shining stars. यानी आसमान बिल्कुल साफ थे, चारों ओर तारे चमक रहे थे. सीधा सीधा सेंस है, नाइट की बात हो रही है. At 1:30 a.m. author flew Dakota aeroplane. और ये टाइमिंग 1:30 a.m. यानी भोर सुबह की 1:30 बजे की है, जब जो नरेटर ऑथर राइटर ऑफ द स्टोरी है वो डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहे थे. He was about 150 किलोमीटर away from Paris. और वो उड़ान भरते हुए पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर निकल चुके थे. Cloud storm approached. He took a risky decision. लेकिन तभी उसी दौरान काले बादल का जो आंधी होता है वह आसमान को घेर लेता है, और वो जो नरेटर है वो एक डिसीजन लेना होता है कि क्या करे ना करे, उन बादलों में से जाए ना जाए. लेकिन वो जो डिसीजन लेता है वो बहुत रिस्की होता है. इट मीन्स बादलों को पार करके उस पार जाने की उन्होंने डिसीजन ली भी होती है. He lost the way and instruments stopped working. नतीजा यह कि वो रास्ता भटक जाता है अपने एरोप्लेन का. साथ ही साथ उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो रडार से कनेक्ट होता है, कहां से, जो आप लोग जानते होंगे कंट्रोल टावर होता है हर एरोप्लेन को जो कंट्रोल करता है, उसके सिग्नल्स गिव एंड टेक होता है, कांटेक्ट में रहता है. कंट्रोल टावर से उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग हो जाते हैं, यानी काम करना बंद कर देते हैं. देन उसी वक्त ए ब्लैक एरोप्लेन अप्रोच, ही फॉलोड इट. लेकिन तभी अचानक डूबते को तिनके का सहारा एक ब्लैक एरोप्लेन उसे नजर आती है, और यह जो नरेटर है जो अपना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा है उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हुए चल देता है. विदाउट मच फ्यूल ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर. उसके जो एरोप्लेन का ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो भी लगभग खत्म होने के कगार में है. बावजूद उसके ये आधा घंटा उस एरोप्लेन को फ्लाई करता रहता है. उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे नरेटर अपने प्लेन को फ्लाइट किए रहता है, पीछे पीछे फॉलो करता रहता है उस ब्लैक एरोप्लेन के जो उसे उस स्टॉर्म में नजर आई थी. He landed safely and wanted to thank the pilot of black aeroplane. सुरक्षित लैंड कर जाता है, और ये इस लैंडिंग की खुशी में जिसके मदद से इसने लैंड की, उसको थैंक्स करने के लिए देखता है ब्लैक एरोप्लेन को, पायलट को थैंक करना चाहता है. बट he could not find anyone. He asked the woman at control tower. लेकिन वो देखता है कि वहां कोई भी नहीं है, नो वन इज देयर. और तब वो उस एरोप्लेन के बारे में जो कंट्रोल टावर का जो डिपार्टमेंट के इंचार्ज वुमेन बैठी होती है उनसे पूछता है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं. शी लाफ्ड एंड रिप्लाइड नेगेटिवली. वो हंसती है. क्यों हंसती है? कि बेवकूफाना सवाल है, क्योंकि एकमात्र उसी का डकोटा एरोप्लेन ही रडार में आ रहा था, ब्लैक एरोप्लेन नाम का कोई चीज था नहीं. इसलिए वो उसको नेगेटिवली जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं था, और वो हंसती है उसके सवाल पर. स्थिति यह बन जाती है कि नरेटर को ये मिरेकल, एक अजीबोगरीब घटना इसको लगता है कि अनहोनी सी घटना जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि इसी घटना ने उसकी जान बचाई थी. एंड ही वाज विथ नो रिप्लाई. तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. आइए लेट अस कंटिन्यू विद द कहानी. एंड द कहानी इज लाइक दिस. यू कैन गो थ्रू द बुक्स, यू कैन टेक योर बुक्स, एंड देन वी विल मूव, यू कैन मूव ऑन विद इट ऑल्सो. रात का समय, रात एक्चुअली में 1:30 का टाइमिंग है, तो ऑटोमेटिकली ये भोर है, सुबह. बट चूंकि डार्कनेस थी पूरे आसमान में, तो चारों तरफ फ्रेश वातावरण था, आसमान क्लीन एंड क्लियर था, स्टार शाइन कर रहे थे, और स्काई एकदम क्लियर था. नरेटर कहता है कि ही वॉज वेरी हैप्पी. क्यों हैप्पी? क्योंकि ये एक डकोटा एरोप्लेन में था, और ये उस एरोप्लेन को उड़ाते हुए फ्रांस से होता हुआ अपने घर इंग्लैंड को जा रहा था. ठीक है? He was flying over France back to England.
I was living on my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. नरेटर इतना एक्साइटेड था, खुश था, उस एरोप्लेन को उड़ाते हुए वो अकेला था, पायलट का वर्क कर रहा था, यानी he was piloting the एरोप्लेन, और no one was there with him, और ये एक्साइटेड था कि ये अपने परिवार से मिलने अपने घर को जा रहा है, और उस एरोप्लेन को ये उड़ाता हुआ उसी ड्रीम में, उसी ख्वाब में कि फैमिली से मिलने जा रहा है, ये अपनी मस्ती में फ्लाइट लिए हुए उड़ रहा था. I should call Paris control soon. तब ये सोचता है कि एक बार पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करें. As he looked down past the nose of the aeroplane, तो जब वो सामने एरोप्लेन के फ्रंट में देखता है और जब तक सोचता है पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने की, क्या देखता है कि उसके सामने शहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा है. ठीक है, पूरा का पूरा शहर क्लीन उसको आसमान से दिख रहा है. सिटी की लाइट चारों तरफ बिखरी हुई है. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. और ये इस टोन से, क्योंकि एरोप्लेन के पायलट जो होते हैं जब भी कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करते हैं तो उनका अंदाज यही होता है बात करने का कि कोड लैंग्वेज में होता है. इसका डकोटा एरोप्लेन था और पेरिस कंट्रोल रूम को इसने कांटेक्ट की थी नरेटर ने, ये कह के कि दिस इज डकोटा DS088, और इस तरह से ये बताता है कि ये इंग्लैंड की तरफ का उड़ान भर रहा है, तो इसको गाइड किया जाए. उधर से इसको रेस्पॉन्स रेडियो से मिलता है नरेटर को कि DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DS8088 over. और वहां से इसको गाइड किया जाता है एरोप्लेन के क्या कहते हैं पायलट को, यानी कि नरेटर को, वहां से कंट्रोल टावर से कि ये से 088 को, जो इसका डकोटा एरोप्लेन है DS088, इसको 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में टर्न करने के लिए कहा जाता है. ये अपने कंपास, अपने मैप को चेक करता है. ठीक है, और अपने सेकंड जो फ्यूल टैंक होता है, एरोप्लेन में 2 टैंक्स होते हैं फ्यूल का. फर्स्ट अगर खत्म हो जाता है इमरजेंसी के लिए, अर्जेंसी के लिए दूसरा टैंक भी होता है. तो ये नरेटर का भी पहला टैंक एम्प्टी हो जाता है एरोप्लेन का फ्यूल का. ये सेकंड टैंक की ओर ट्रांसफर करता है अपने स्विच करके इंजन को, ताकि वो सेकंड टैंक का फ्यूल यूज कर सके, और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड की ओर अपने एरोप्लेन का मुंह मोड़ देता है. तो स्टूडेंट्स, यहां तक आप इमेजिन कर सकते हो कि फ्लाइट के दौरान सिचुएशन क्या बन रही थी. और इस क्रम में यह बड़े रिलैक्स मूड में ड्रीम कर रहा होता है कि वो समय से, चूंकि 1:30 बज रही होती है, तो इस समय से सुबह का नाश्ते के टाइम तक ये घर पहुंच जाएगा अपने परिवार के साथ. जो इंग्लैंड का जो इसका नाश्ता होगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो इंग्लिश में ना, इंग्लिश फ्लाइंग टू इंग्लैंड, तो जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब अंग्रेजों का जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, उसमें जो ब्रेकफास्ट लेते हैं वो उसको एंजॉय करेगा अपनी फैमिली. इसी ड्रीम में ये फ्लाइट भर रहा था. पेरिस वॉज 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, और वो लगभग पेरिस से 150 किलोमीटर दूर निकल चुका था. तभी अचानक क्या देखता है ये नरेटर कि सामने घने बादल छा गए हैं. यानी कि फ्लाइट करते करते जब इसने उड़ान भरी थी, एवरीथिंग वाज क्वाइट ओके, लेकिन दूरी कुछ बढ़ने के बाद अपने डेस्टिनेशन के करीब जब जा रहा था, तब अचानक आसमान में घने बादलों का झुंड नजर आता है, जो बहुत ही डेंजरस ब्लैक माउंटेन्स की तरह इसे लगता है. इट वर वेरी ह्यूज. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द स्काई. अब व्हाट हैपेंड ये कि इसको नरेटर को पता था कि आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, and I do not even have enough fuel to fly around to north to south. अब इसके साथ समस्या यह थी कि उस फ्लाइट से होकर, मतलब फ्लाइट से वो उस क्या बोलते हैं बादलों के ऊपर से भी उड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ऊंचा और घना बादल लग चुका था, काला डार्क. दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि इसके पास ईंधन, सेकंड, चूंकि इसने टैंक को, फ्यूल के टैंक को कनेक्ट कर दिया था, ईंधन भी इसके पास प्रॉपर नहीं थी. ये नॉर्थ से होते हुए साउथ की ओर जाकर ये अपने डायरेक्शन में आए, यानी कि एक सर्कुलर वे में भी उन बादलों को ये पार करके जाए. यानी कि ये दोनों सिचुएशन ये इसके लिए कैपेबिलिटीज नहीं थी इसकी. क्यों? क्योंकि इसका सिचुएशन, जो कंडीशन इसके साथ थी, वो क्या, फ्यूल की कमी, और नंबर 2
उस खतरनाक घने बादलों से ऊपर से होके जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। यानी कि अब समय एक रिस्क भरा इसके सामने आ गया था। कहाँ ये व्यक्ति खुशी खुशी अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कहाँ रास्ते में एक बैरियर इसके सामने आ गया। आई ऑट टू गो टू बैक टू पेरिस, तो ये एक पल के लिए सोचता है कि क्यों ना वापस ही पेरिस लौट जाए, टर्न कर ले एरोप्लेन को बैक टू पेरिस, क्योंकि इट वॉज रिस्की। अंधेरे में फ्लाइट कैंसिल कर दिए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बहुत घने कोहरे, बादल और क्लियर आसमान न हो तो फ्लाइट को कैंसिल कर दिए जाते हैं। सो इसको भी रिस्क था, इसने एक पल के लिए सोचा। लेकिन चूंकि मन में एक एक्साइटमेंट थी इसे कि अपने परिवार से मिलने जा रहा था, घर जा रहा था एक लंबे अंतराल के बाद, तो वो जो वक्त फैमिली के साथ बिताना, सुबह पहुंचना, वो ब्रेकफास्ट के टाइमिंग में एंटर करना, ये सारी चीजें उसको विवश कर दी थी कि ये पीछे लौट जाने की बात को नजरअंदाज करता है और मूव ऑन करने की फैसला या ले लेता है। और यही इसका रिस्की डिसीजन होता है, खतरनाक डिसीजन होता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग, और इसने क्या किया, रिस्क लेकर अपने आप को फ्लाइट सहित ये उस बादलों में घुसा देता है। यानी अपने प्लेन को, डकोटा को, जो 088 DS-088 डकोटा इसकी फ्लाइट थी, प्लेन को ये अंदर बादलों में सीधे घुसा देता है स्टॉर्म में। इनसाइड द क्लाउड, और जैसे ही बादल में घुसता है चारों तरफ सडनली एकदम ब्लैक अंधकार छा जाता है। नथिंग कुड बी सीन, कुछ नहीं दिखा होता है। सारे इसके कंपास, इसका इंस्ट्रूमेंट्स, इसका सिस्टम, सब चीज जैम हो जाता है, बंद हो जाता है। यहां तक कि इसका कंपास डायरेक्शन दिखाना बंद कर देता है। सिग्नल टावर से इसका कनेक्शन कट जाता है, जो इसका कंट्रोल टावर से कनेक्शन होना था। सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके बंद हो जाते हैं, काम करने बंद कर देते हैं। फिर इस कंट्रोल रूम को चाहिए कांटेक्ट करना चाहता है, कोई कांटेक्ट इससे नहीं हो पा रहा होता है। अब इसके पास तो कोई जवाब रह ही नहीं जाता। देयर वाज नो आंसर टू हिम। द रेडियो वाज डेड टू, कंट्रोल टावर से जो कनेक्ट होता रेडियो से, वो भी इसका चला गया, डेड हो गया। अब करे क्या करिए, बुरी तरह से आंधी में फंस जाता है, उस काले घने बादलों के आंधी में। ही वॉज लॉस्ट। तभी अचानक इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी ही सेज, नरेटर कहता है कि मेरे काफी नजदीक, तभी एक अचानक एक एरोप्लेन उड़ता हुआ नजर आता है, एक दूसरा एरोप्लेन। इट हैज नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, उसके जो बैक में होते हैं, विंग्स में होते हैं, कोई लाइट नहीं होती उस एरोप्लेन के, ठीक है। आई कुड नॉट बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो देख रहा होता है कि एकदम उसके सामने, उसके बगल में वो एरोप्लेन आंधी को, उस घने बादलों को छींटता हुआ, काले बादलों को, माउंटेन्स को छींटता हुआ ये सामने आ जाता है। और नरेटर कहता है कि उस पायलट के चेहरे को ये देख पाता है जो दूसरे एरोप्लेन में होता है, क्योंकि इसके करीब में वो एक पायलट फ्लाइट लेके आ जाता है। ब्लैक एरोप्लेन का एंट्री उसी समय होती है जब इसका सारा कनेक्शन, सारा मैकेनिज्म इसकी बंद हो जाती है और कंट्रोल टावर पेरिस से इसका कोई कनेक्शन नहीं हो पाता। अब होता क्या है आगे, इसको तो कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, ही वाज ग्लैड कि कोई व्यक्ति इसको नजर आया, किसी आदमी को इसने देखा। उस व्यक्ति ने, जो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट जो बैठा था, उसने हाथ उठाकर इसको इशारा किया और वो इशारा लगभग ऐसा था कि वो इसको फॉलो करे। अब होता क्या है, एक पल के लिए ये सोच तो रहा होता है कि भूल गया, गुम हो गया, इसमें अब क्या होगा, इसका लाइफ वॉज इन रिस्क। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, ये ब्लैक एरोप्लेन की एंट्री इसके जान में जान आता है और ये उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। डकोटा एरोप्लेन का जो पायलट होता है, जो नरेटर है, अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न कर देता है और मतलब जो एरोप्लेन होता है, जो ब्लैक एरोप्लेन, उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि वो भी नॉर्थ की तरफ आते हैं, ये भी नॉर्थ की तरफ टर्न हो जाता है, डकोटा के सामने आ जाता है और ये उसको एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, ये पायलट नरेटर उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ जाता है। लगभग आधे घंटे के करीब तक उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे ये चलता चला जाता है उस काले बादलों में। अब आगे होता क्या है, Now there was only enough fuel in our last tank to fly for 5 or 10 minutes more. लगभग आधे घंटे की इसने यात्रा कर चुका था नरेटर ने उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे। अब रिस्क ये हो गया कि इसके पास मुश्किल से 5 से 10 मिनट की ही यात्रा का ईंधन यानी फ्यूल उस टैंक में बच जाता है नरेटर के लिए। I was starting to feel frightened again. अब तो ये फिर दोबारा से डर जाता है। कौन? नरेटर। क्यों? क्योंकि लगभग ईंधन खत्म होने के कगार में इसको लैंड करना था। आई वॉज
feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन तभी अचानक आधे घंटे की उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते करते डकोटा एरोप्लेन को पायलट को जो नरेटर है चलते 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 जब वो फील करता है कि 5 से 10 मिनट का समय, तभी अचानक वो ब्लैक एरोप्लेन एकदम डाउनवर्ड्स चलना शुरू कर देता है। तो ये चूंकि एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको जेन्युइन, जिसको आज्ञाकारी शिष्य बच्चे की तरह उसको फॉलो करता जाता है, ये भी डाउनवर्ड्स हो जाता है उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। और तभी सडनली ही कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स, तभी अचानक या उस बादलों के झुरमुट से, काले काले बादलों से ये बाहर आ जाता है। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, और तभी क्या उसको नजर आता है, जैसे ही वो काले बादलों के झुरमुट से बाहर आता है तो सामने नजर आ जाता है इसे क्या चीज, 2 स्ट्रिप्स व्हाइट लाइन की और रोशनी चकाचौंध चारों ओर। ये जगह कौन सी होती है, ये जगह होती है आपका एयरपोर्ट का, और एयरपोर्ट पे जहां एरोप्लेन लैंड करते हैं उसको कहते हैं रनवे। उसको वो 2 रनवे नजर आ जाता है कि अब ये सोचता है कि जान में जाना है, अब मैं लैंड कर सकता हूं इधर। अब he turned to look his friend, वो आता है लैंड कर जाता है, रनवे पे आते हैं, लैंड कर जाते हैं, और जैसे पलट के अपने मित्र को देखते हैं, he could not see anything, there was nothing there, the black aeroplane was gone and he could not see anywhere। और जब ये लैंड करने की स्थिति में आता है और लैंड करता है, और जब तक मुड़ के पीछे अपने मित्र को, उस मित्र ने जिसकी जान बचाई थी ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को और उसको प्लेन को जब ये देखता है तो वहां कुछ भी नहीं होता है, नो प्लेन वॉज देयर, इट हैड गॉन। ये लैंड कर जाता है, उतरता है, कंट्रोल टावर तक जाता है, ये वहां एक महिला बैठी होती है, उससे पूछता है अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, जिसने उसी की जान उस खतरनाक माहौल से बचाया था। कौन से खतरनाक माहौल से, उस घने ब्लैक क्लाउड्स के माउंटेन के बीच में उसकी जान की रक्षा की थी, क्योंकि ये तो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था ना कंट्रोल टावर से। जब ये महिला से, यानी कंट्रोल टावर में बैठे विमेन से जब ये नरेटर पूछता है अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, तो वो हंसती है और कहती है देयर वाज नथिंग, उस रडार में कोई प्लेन व्लेन नहीं था, कोई दूसरा प्लेन की कोई बात ही नहीं थी, ऐसा मौसम था, सिर्फ एकमात्र इसी का प्लेन रडार पे आ रहा था, ठीक है। She looked at me very strangely and then laughed, यानी कि उसके बाद सुनकर वो महिला उस पर बहुत हंसती है और उसको एक्सप्लेनेशन देती है कि उसके रडार में सिर्फ एक ही प्लेन आ रहा था, जिस प्लेन का नाम डकोटा 088 है, DS-088। यू कैन सी चिल्ड्रन, उस प्लेन का नाम यू कैन सी ओवर हियर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, दैट इज DS-088। तो एकमात्र यही प्लेन रडार पे आ रहा था, वो वुमेन कंट्रोल टावर की उसे बताती है। सो अब इसके मन में ये बात आ जाता है कि जब कोई प्लेन था ही नहीं, एकमात्र इसकी ही प्लेन थी, तो आखिर किसने इसकी जान बचाई, ये कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसको यह एहसास होता है कि इसकी जिंदगी के लिए एक मिरेकल था, है ना। मिरेकल जानते हो ना, एक ऐसी घटना जो कभी विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय घटना इसके साथ हो गई थी, जिसने इसकी जान बचाई, जिसके बारे में इसको किसी और ने जानकारी नहीं दी, कहीं से इसको जानकारी नहीं मिली, जानकारी भी लेना चाहा तो इसको कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कोई एरोप्लेन रडार में आया ही नहीं था सिवाय इसके। और इस तरह से यह व्यक्ति नरेटर, it was a miracle and no explanation for what he saw who saved his life, और unanswered ये लौट जाता है अपने घर को। So children, this is the story of 2 stories about flying, the black aeroplane का। इस तरह से आपके ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाते हैं। What you do is solve the exercise, practice it and go through the chapter. Thank you.